उसने कहा मैं अभागा हूं, तुझसे पैदा हुआ, मुझ में क्या कमी है बेटा? तू सुंदर नहीं है, तू खूबसूरत नहीं है, तू देखने में अच्छी नहीं लगती है और इतनी बदसूरत है तू। एक तो तेरा रंग काला है, तू असभ्य है, तू गांव की रहने वाली है, तुझे बोलना भी नहीं आता है कैसे बात करते हैं। और एक सबसे जो कमी रही तेरे जीवन की वो मुझे खटकती रही कि तू एक आंख से कानी है, तेरी आंख नहीं है। नादान औलाद, हमारा देश तो वो देश है जिस देश में हम लोग रहते हैं। यहाँ माँ की सुंदरता नहीं, माँ की ममता देखी जाती है, माँ का प्यार देखा जाता है। और मैं तो कहता हूँ माँ के प्यार से बड़ी सुंदरता दुनिया में कोई दूसरी। कैसा कहता है एक बेटा की मुझे शर्म आती है तुम्हारी शक्ल सूरत देखने में। मेरे भाई, हम तो उस देश के लोग जहां पर नदियों को माँ कह के बुलाते हैं, हम तो उस देश के लोग जहां गाय को माँ कह करके बुलाया जाता है, हम उस देश के लोग हैं जो हमें अनाज देती है उस धरती को धरती माता कह करके बुलाया करते हैं, और जो हमें पानी पिलाती है उस नदी को गंगा मैया कह करके हम बुला लिया करते हैं। मान्यवर ध्यान रखिए, और जो हमारे कल्याण में कारण बनती है, अरे कागज पर लिखी इबारत को हम लोग जिनवाणी माता कह करके बुलाया करते हैं। क्या सुंदरता देखना माँ की, माँ सुंदर नहीं है, माँ को बोलना नहीं आता। अरे नादान, तुझे बोलना इस माँ ने सिखाया था। अरे जब बच्चा बड़ा होकर माँ को चुप करता है ना, तो ऐसा लगता है इसकी जुबान गल के गिर जाना चाहिए। जिस माँ ने बोलना सिखाया उसको चुप कहा करते हो। ध्यान रखिए, उस माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, समय बीता, वक्त बीता, आज ये हालात है घरों में। एक लड़का ऑफिस से आता है, दफ्तर से आता है, दुकान से आता है, सीधा आता है अपने कमरे में चला जाता है, टीवी देखने बैठ जाता है। आज घर में सब कुछ दिखता है। आज मैं तुम्हारे घरों में जाता हूं, 70% ऐसे घर हैं जिस घर में नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, लेकिन उस घर में मां नहीं होती है। ध्यान रखिए, मैं पूछता हूं कि मां कहां है? एक आदमी के घर में आहार करने को गया, क्या देखा मैंने? 5 मंजिल का मकान, उस 5 मंजिल के मकान में 20 कमरे। मैंने उस आदमी से पूछा मेरे भाई कितने लोग रहते हैं इसमें? वो इतना होशियार आदमी, उसने मेरा आहार 5वीं मंजिल पे कराया। 20 कमरे कहां चढ़ाया? 5वीं माला पे। मैंने कहा भाई तो इतने ऊपर लेके क्यों आया? आहार भोजन तो नीचे भी हो सकता था ना। बोले नहीं महाराज, यदि आप नीचे आहार करते तो मेरा घर कैसे देखते? धर तेरे की आदमी। मैंने कहा जो तू घर मुझे दिखा रहा है, इन घरों को संत लात मार के आता है। ध्यान रखिए, तब जाकर वो संत हुआ करता है, सन्यासी हुआ करता है। मैंने कहा एक बात बता, ये घर घर नहीं लगता मुझे, बता तेरी माँ कहाँ है? उसने नजरें झुकाई, बोले इसी गांव में है, छोटे भाई के साथ रहती है। मैंने कहा तेरे साथ क्यों नहीं रहती है? बोले मेरी पत्नी से उसका बनता नहीं है। विचार करिए आप, 20 कमरे। मैंने कहा कौन कौन हो तुम घर में? बोले हम 2, हमारा, तुमको कैसे मालूम 2? हम 2, हमारा 1। ध्यान रख, 2 नहीं है। मैंने कहा 3 लोग और 20 कमरे, क्या काम आते हैं ये? बोले जरूरत तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन जब से पड़ोसी की 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी है ना, तब से सीने में आग लगी थी कि हम 5 मंजिल की बना करके। देख विचार करिए। मैंने कहा तेरे घर में माँ नहीं है? बोले नहीं, बनती नहीं है मेरी माँ से। मैंने कहा तेरी माँ से नहीं बनती हो, पत्नी से? बोले वो अर्धांगिनी है, आधा। मैंने कहा एक काम कर, तू ड्रेसिंग टेबल के सामने जा और वहां देख पत्नी अर्धांगिनी कैसे है। पैर के नाखून से लेकर सिर तक देखना, इस शरीर के निर्माण में पत्नी का क्या सहयोग है। जाके देखना आज घरों में जिनकी शादी हो गई है, जाके देखना इस शरीर के निर्माण में पत्नी का क्या योगदान है। एक बात याद रखना, दर्पण कहेगा पागल, तेरे शरीर को बनाने में दुनिया में किसी का योगदान नहीं। पैर के नाखून से सिर तक तेरा निर्माण हुआ है, कि सारा अंग तेरी माँ का दिया हुआ है। ध्यान रखना, ये अंग किसी ने नहीं दिया। एक बात याद रखना, आज मैं पूना में कहता हूँ,
पत्नी यदि अर्धांगिनी है तो माँ सर्वांगिनी हुआ करती है, वह सारे अंग की निर्माता हुआ करती है। माँ से बड़ा फर्क, माँ ने पूरा शरीर बनाया है। माँ बहुत दुखी थी, खून के आंसू बहा रही थी वृद्धाश्रम में बैठ करके। क्या यही दिन देखने को मैं इस धरती पर थी। एक दिन उस बेटे को ऐसा लगा, ना जाने क्या हुआ, किस संत की सभा में चला गया, किसका उपदेश सुन लिया, किसका प्रवचन सुन लिया, उसके सीने पर चोट लगी। उसने कहा कि जिंदगी भर जिस मां से मैं नफरत की है, चलो आज मिल के आता हूं। ना जाने कैसी बुद्धि बदल गई उसकी, आज मिलता हूं मां से जाके। गया वृद्धाश्रम में और जाकर के वृद्धाश्रम में लोगों से पूछा कि यहां एक बूढ़ी रहती है, नाम बताया। बोले कौन है ये? बोले मेरी मां है, उसकी एक आंख नहीं है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। वृद्धाश्रम के संचालक बाहर निकल के आए। बोले किसकी बात करते हो? उसने फोटो दिखाई। ये? बोले हाँ। बोले भाई साहब बहुत लेट हो गए तुम, वो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन अंतिम सांस तक तुम्हारा नाम ले रही थी। वो जिसने जीवन भर नफरत की, वो अंतिम सांस तक तेरा नाम लेती रही। और जाते जाते वो मुझसे कह गई है कि मेरा विश्वास है, मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा लौटकर जरूर आएगा। वो 2 लिफाफे देकर के गई है मुझे। भाई साहब अपनी माँ के 2 लिफाफे साथ लेकर के जाओ। लिफाफे? हाँ, आज उसके जीवन में जो गहरा सन्नाटा था वो कभी ना होगा। लिफाफे दिए वृद्धाश्रम के संचालक ने। लिफाफे खोलता है, 25,000 रुपए रखे हैं उसमें। दूसरा लिफाफा खोलता है, उसमें पत्र लिखा है माँ ने। उस माँ ने लिखा, मेरे बेटे मुझे मालूम है कि जब तक मेरी सांस है तू मुझसे नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेरी माँ की आत्मा भी ये कहती है कि एक दिन तू जरूर आएगा। और जब तू आएगा, जब ये चिट्ठी तेरे हाथ में होगी, तब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जाते जाते माँ तुझसे कुछ कहना चाहती है। ये माँ तुझे कुछ बताना चाहती है मेरे बेटे। जो दिन मैंने देखे वो दिन तू कभी मत देखना। जैसा समय मैंने गुजारा, औलाद के रहते हुए भी बिना औलाद की जिंदगी गुजार दी। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मृत्यु के अंतिम समय तक मेरे बच्चे एक शब्द के लिए तरसती रही। तू झूठ में ही एक बार मुझे माँ कह करके बुला देता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। पर बेटे इसमें तेरी कोई गलती नहीं, मेरी परवरिश में कुछ कमी रही होगी। मेरे बच्चे देख, मैं एक लिफाफे में तुझे इतने रुपए रखकर दे जा रही हूं। तू जानता है ना मेरे पास तो कुछ नहीं था। तू 500 रुपए महीने मुझे भेजता रहा ना, वो मैंने खर्च नहीं किए। वृद्धाश्रम वालों ने सारी व्यवस्था की, मैं जोड़ते रही जोड़ते रही जोड़ते रही। इन 2.5-3 सालों में मैंने तेरे भेजे हुए 25,000 रुपए जोड़े हैं मेरे बच्चे। ये पैसा तू रख ले, मैं तेरे लिए विरासत दे करके जा रही हूँ। ये तेरे काम आएंगे, मेरे काम तो कुछ ना आए। और एक बात याद रखना बच्चे, मैं तो अभी भी अपना सौभाग्य समझती हूँ कि कैसा भी मेरा बेटा हो, मुझे कम से कम 500 रुपए तो भेजता रहा। लेकिन जब काल चक्र बदलता है और जब तेरी औलाद तुझे घर से बाहर निकालेगी और उसके पास यदि 500 रुपए देना भी मंजूर नहीं हुआ, ये माँ की दौलत तेरे बहुत काम आएगी। उस वृद्धाश्रम में तेरे जीवन का सहारा बनेगी। इसे संभाल के रखना, ये होती है माँ मेरे भाई। माँ ने कहा, बेटा जिस नफरत को मैंने सहन किया है, अरे सारी दुनिया नफरत करे तो माँ को दर्द नहीं होता है, औलाद नफरत करे माँ का सीना फट जाता है। पालनहार ही मारनहार हो गया। उसने कहा, मेरे बच्चे एक राज की बात सुन ले। जिस माँ से तू नफरत करता था
जिस माँ को तू देखना नहीं चाहता था, वजह यही थी कि मेरी यहाँ एक आंख नहीं थी। हाँ जी माँ तुझे राज बताती है बेटा, कानी मैं नहीं थी, काना तो तू पैदा हुआ था। जब इस धरती पर आया था तेरी एक आंख नहीं थी मेरे बच्चे, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे बच्चे की एक आंख नहीं होगी तो लोग इसे मनहूस कह करके बुलाएंगे, लोग इसका सुबह से मुंह नहीं देखेंगे। जब तू काना पैदा हुआ था ना मेरे बेटे, उस समय मुझे लगता था ये बच्चा अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। आज जिस माँ से तू नफरत करता था, ये आंख तेरी आंख काना तू था, दूसरी आंख उसने इस माँ ने लगाई थी अपनी निकाल के कि ले तू अच्छे से जिंदगी जीना, तू खुशहाल की। ये राज है मेरे जीवन का, जिसे सीने में लेकर मैं चली जाती, लेकिन ये नफरत भरी निगाहें जो तूने मुझे देखा है मेरे बच्चे, तेरी आंख में जो दूसरी आंख है वो मेरे द्वारा दी गई आंख है। एक बात बता मेरे बेटे, ये राज यदि मैं तुझे पहले ही बता देती तो शायद तुझे माँ की कीमत पता ना चलती। हाथ से पत्र छूट गए उसके, छल छला गई आंखें कि एक माँ वो होती है जो खुद की बदसूरती स्वीकार करती है लेकिन बच्चों को रोशनी दिया करती है। उसने कहा माँ तू लौट कर वापिस आ जा, अब लाख पुकारो आवाज लगाओ, जो उस पार जाता है फिर लौट कर कभी वापिस नहीं। फूट फूट कर रोया वो बच्चा, वृद्धाश्रम के संचालक के चरणों में गिर गिर कर आंसू बहाए, कैसा भी करो मेरी माँ मुझे वापिस लौटा दो। माँ फिर दोबारा जिंदगी में वापस नहीं मिला करती है मेरे भाई। एक दोस्त छूट जाए तो नया दोस्त बन जाता है, एक पत्नी छूट जाए तो नई पत्नी आ जाती है, एक रिश्तेदार छूट जाए तो नए रिश्तेदार बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप छूट गए तो दोबारा फिर कभी माँ बाप मिलते नहीं। माँ बाप की कीमत समझो मेरे भाई, ध्यान रखिए। क्या नहीं करते हमारे माता पिता हमारे लिए। अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे। काम जो औलाद ही माँ बाप के ना आ सकी तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे, पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। ध्यान रखिए।